स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का पेपर देखेंगे। और जिसमें हम देखेंगे मेजर, सेकंड, माइनर और इलेक्टिव वालों का। ठीक है, मतलब कि आपका जो 2D वाला पेपर होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, सेकंड पेपर। ठीक है, तो सेकंड पेपर का जो नेम है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको जब पूरा देखेंगे तो सारा का सारा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, लेकिन इनके आंसर जो होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहीं बताऊंगी। बाकी इनके आंसर कुछ लॉन्ग टाइप में ही रहेंगे सारे, ऐसे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं है, 5 ही हैं केवल। तो फिर उसमें आप लोगों के लिए वो ऑब्जेक्टिव जो जितने भी आंसर है वो मैं बता दूंगी, और बाकी जो रहेंगे उनके लिए आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें ये सेक्शन वाइज है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के लिए कितने सेक्शन 3 दिए गए हैं, ए, बी और सी सेक्शन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब सी सेक्शन में इनकी टाइप्स अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका, जिसे हम कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर जो रहेंगे आप लोगों के, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया है यहाँ पे, आपको इसरो का पूछा गया, इसरो का पूरा फॉर्म क्या होता है। ठीक है, फिर सेकंड आप लोगों को पूछा गया है कि प्रत्याशा गुणांक का विमीय सूत्र एवं मात्रक लिखिए। फिर आपसे पूछा गया है श्यानता से आप क्या समझते हैं। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है कि जो सामान्य द्रव्यमान होता है, ठीक है, सामान्य द्रव्यमान होता है उसका सूत्र लिखिए। ओके, और उसके बाद एक और चीज़ आपकी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए। ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इन सब का तो आपने अगर स्क्रीनशॉट कर लिया तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आप लोगों के लिए 1 नंबर में पूछा गया है। हम लोग देखते हैं सेक्शन बी। ठीक है, अब सेक्शन बी में आपको शॉर्ट टाइप, पहले वेरी शॉर्ट से अब शॉर्ट टाइप मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए 5 प्रश्न पूछे गए हैं, और यहाँ पे आपको एक प्रश्न पर 5 अंक मिलेंगे, यानी कि पूरे प्रश्न जो है 25 नंबर के हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट यूनिट से यहाँ पे हमें मतलब जो क्वेश्चन आए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो 5 उत्तर है आप लोगों के लिए देना है 5-5 नंबर में, मतलब कि आपको इनको बड़ी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है, आकाशगंगा पर प्रकाश डालिए। तो प्रत्येक के अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट नहीं बना जैसे मेन क्वेश्चन, तो आप अथवा का कर सकते हो। अब यहाँ पे अथवा में क्वेश्चन आया है कि यदि किसी कण का वेग जो है वी फैक्टर बराबर 2x कैप आई कैप प्लस 2y कैप है, सॉरी 2g कैप है, 2/g कैप है, तो सिद्ध कीजिए कि कण जो है कण की गति आघूर्णी है। यानी कि हमें ये जो ये दिया रखा है समीकरण, तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें सिद्ध करना है कि कण की गति जो आघूर्णी है। तो इसको मैं सॉल्व आपको करवा दूंगी। ओके, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं आपका इसका सॉल्यूशन दूँ तो सारा के सारा आपको मिले। इसके बाद आप लोगों को आता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। हमारा जो आंसर रहेगा, मतलब सॉरी क्वेश्चन है 7वां, कोणीय संवेग संरक्षण के 2 अनुप्रयोग लिखने नियम के। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट, इसमें हमें सिद्ध करना मतलब प्रूव करना है कि हमें ये जो तीनों होते हैं ना, तो इनमें तीनों गुणांकों में संबंध बताने, जिसे हम कह सकते हैं y बराबर आपको 9 के n अपॉन 9 + 3 की यहाँ पे सिद्ध करना है। ओके, तो ये वही है, तीनों गुणांकों में संबंध यहाँ पे बताने हुए हैं। अब इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नेक्स्ट है कि द्रव की बड़ी बूंद को समान आकार की छोटी बूंद में विभक्त करने के लिए किए गए कार्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के लिए है तरल के प्रवाह का अविरतता का हमें जो सिद्धांत उसको समझाना है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की गुरुत्वीय क्षेत्र तथा गुरुत्वीय विभव का अर्थ समझाइए। उसके बाद अथवा में आपको क्वेश्चन है केपलर के नियम जो है न्यूटन ने दिए, सॉरी केपलर के नियमों से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का हमें क्या करना है, निगमन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर, तो मतलब कि यहाँ पे आपको एग्जाम में एक ना एक अंतर देखने को जरूर मिलता है। ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट की दृष्टि से है। ठीक है, तो प्लीज इन सभी को कर लेना, इनके अंदर जो है क्वेश्चन आपका पेपर बनेगा। ओके, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसके बाद आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सफेद बौना तारा पर प्रकाश डालिए। ओके, अब इसके बाद आते हैं हमारा सेक्शन 3, जिसे हम कहते हैं सेक्शन सी। तो इसमें हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देना है और उनको उत्तर देना है। यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है, देखो 4 प्रश्न हमें दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पर हमें 10 अंक मिलेंगे, यानी कि ये हमारा 40 नंबर में पूरा। तो यहाँ पे सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय यहाँ पे आपको आ गई है, इसको आपको सिद्ध करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों की आ गया है यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें अथवा में नहीं, इसमें तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिए गए जिसमें से आपको कोई 4 करना है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन मतलब 12वां क्वेश्चन जो आपका रहेगा, या दीर्घ उत्तरीय का सेकंड क्वेश्चन कह सकते हैं। इन सभी के उत्तर आप लोग अगर चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सारे के सारे उत्तर आपको इसी चैनल पर दूंगी, और आपको नहीं मिलेंगे उत्तर अगर, तो आप कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आपको उत्तर दे दूं। ओके, यहाँ पे देखो एक समान आयताकार पटल की गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले तथा उसके तल के लंबवत अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण का सूत्र याद कीजिए। तो इसमें आपको लंबवत अक्ष प्रमेय दी गई है, जो कि मैंने इंपोर्टेंट में बताया था। इसके बाद मैक्सवेल की सुई द्वारा किसी तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ज्ञात करने के लिए सूत्र निरूपित कीजिए।
उसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन है कि किसी द्रव के वक्र पृष्ठ के दोनों ओर दावांतर का सूत्र निगमित कीजिए। इसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन है, यहाँ पे टॉरिसैली की जो प्रमेय है आपको उसको लिखना है, ठीक है, सिद्ध करना है। इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन है कि एक समान गोलीय खोल के कारण गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। इसके बाद आपका जो 17वां क्वेश्चन रहेगा आप लोग उसको भी देख लीजिए। तो 17वां क्वेश्चन आपका है कि गैलीलियन रूपांतरण क्या है। इन रूपांतरणों में एक्स बाई जेड टी तथा एक्स डैश बाई डैश जेड डैश और टी डैश, ठीक है, इनके बीच हमें संबंध स्थापित करना है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको कोई भी जो है आपको क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन बस रहते हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सारे 7 हैं, इनमें से आपको 4 करना है, ओके। अब इसके बाद आप लोगों के लिए हम और बता देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जो 10वां के अथवा में वो है सफ़ेद बौना तारा पर प्रकाश डालिए। अब इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए बता दें, अगर आप में से कोई भी चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने अपनी फ्रेंड के साथ इसको शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।